हाय गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ शिवम ठाकुर और आप देख रहे हैं शिवम सक्सेस प्लानेट को। आप सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट अगर चाहते हैं, चाहे आपको कोई भी जॉब से रिलेटेड आप खोज रहे हैं, तो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन बगल में दबाना ना भूलें। इससे अगर आप दबा देते हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब आईडी पर जाएगा और इसके लिए आपको वो घंटे का बटन दबाना पड़ेगा। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अभी भर्ती आई है वो सभी युवाओं का मेट्रो रेल में नौकरी पाने का जो सपना है वो पूरा करने के लिए वो भर्ती आ चुकी है। खुशखबरी है, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। इस वैकेंसी के तहत सहायक प्रबंधन परिचालन सहित 292 पदों को भरा जाना है और आप इसको भर सकते हैं। तो मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको महत्वपूर्ण बातें सब इस फॉर्म से रिलेटेड सब बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में नई पदों पर भर्ती जो आई है आवेदन के लिए, वो वैकेंसी है आपको 292 पदों को भरने के लिए आवेदन है। आप यूपीएमआरसी रिक्वायरमेंट 2021 को भर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं और महत्वपूर्ण तारीख यह है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 10 मार्च 2021 को होगी और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2021 और आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2021। मतलब आप ये तारीख पर अगर रहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप फॉर्म को भर सकते हैं। पदों का जो विवरण है, जो पदों का जो नाम है वो है स्टेशन नियंत्रक ट्रेन ऑपरेटर STO 186 पद के लिए इनका नियुक्त किया गया है और मेंटर सिविल 24 पदों के लिए इनका नियुक्त है। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल 52 पदों के लिए, मेंटेनर SNT 24 पदों के लिए और सहायक प्रबंधक परिचालन 6 पदों के लिए। मतलब कुल पद 292। वेतनमान इनका बताऊंगा, लेकिन ये पद बहुत ही भारी है। आप चाहें तो आराम से मेट्रो में जा सकते हैं। इसके लिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा और इसकी तैयारी करनी होगी। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस फॉर्म से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पर जाता रहेगा और मैं आपको इस पर वीडियो बनाकर बताता रहूँगा। तो वेतनमान जो है इनका स्टेशन नियंत्रक ट्रेन ऑपरेटर का 33,000 रुपये से लेकर 65,300 रुपये तक प्रति महीना है और मेंटेनर सिविल 19,500 रुपये से लेकर 39,900 रुपये तक इसका प्रति माह तक है। और मेंटेनर इलेक्ट्रिकल जो है उसका 19,500 रुपये से लेकर 39,900 रुपये तक प्रति माह तक है। और मेंटेनर SNT जो ये पद है, इसके लिए जो इसका वेतनमान रखा गया है 19,500 रुपये से लेकर 39,900 रुपये प्रति माह तक। और सहायक प्रबंधक परिचालन का जो ये पद है, इनके लिए इनकी सैलरी का नियुक्त रखा गया है 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक प्रति माह तक। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी मेट्रो STO रिक्वायरमेंट 2021 का रिक्वायरमेंट निकला है। आप चाहें तो इसको भर सकते हैं और जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, जो इसकी योग्यताएं हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं वो आपको बताता हूं कि स्टेशन नियंत्रक ट्रेन ऑपरेटर जो हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन 60% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आप इसको अगर पास हैं तो आप भर सकते हैं। मतलब आपको 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है और SC ST के आरक्षित सीटों के लिए 50% अंक प्राप्त होने पर भी आप इसको भर सकते हैं।
यदि आप ओबीसी चाहे जनरल में आते हैं तो आपको 60% अंकों का प्राप्त होना ज़रूरी है। और 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा। मैंने इंटर इस पद के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार के लिए नियमित 60% का अंक फिटर इलेक्ट्रीशियन में होना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में ITI, NCVT, SCVT क्या भी होना ज़रूरी है। वही SC वालों का इन लोग के लिए आरक्षित रखा गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ। वही सहायक प्रबंधक परिचालन का जो क्वालिफ़िकेशन है, इन पदों के लिए 60% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और संस्थान से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में BTech, BA या इन समकक्ष योग्यताओं का होना बहुत आवश्यकता है। अगर यदि ये सब आपका क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और वही SC ST वालों के लिए 236 रुपये रखा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। और OBC वालों के लिए 590 रुपया, सामान्य OBC वाले उम्मीदवार के लिए 590 रुपया और SC ST वर्गों के लिए 236 रुपया आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और चालान के माध्यम से भी आप कर सकेंगे। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस वैकेंसी के लिए 21 वर्ष से 28 वर्ष तक की उम्र होनी ज़रूरी है। यदि आप 21 वर्ष से 28 वर्ष से ज़्यादा मतलब हैं तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, अन्यथा यही जानकारी आपके लिए सबसे बेटर होगी। और भी अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ में डाउट है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप सभी जानकारी ले सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बगल में बटन होगा, आप उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूं और आगे का वीडियो देखते रहिए। चलिए तो मैं अब अलविदा लेता हूं।